राधे राधे भक्तों, आज हम सभी भगवत गीता से कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे जो हमारे जीवन से होगी। तो आज हम सभी बात करेंगे कि ईश्वर में, परमात्मा में अपनी बुद्धि को स्थिर कैसे किया जाए। सभी मनुष्य इस सांसारिक जीवन के माया में फंसे हुए हैं, जिनके कारण मनुष्य अपने जीवन के परम लक्ष्य को ही भूल चुका है। जो उसका वास्तव में जीवन का लक्ष्य है वो उसी को भूल चुका है। और हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। हमें यह संसार में चाहे कितने भी फिर लें, कितने भी घूम लें, किंतु अंत में हमें ईश्वर के समक्ष ही जाना है। तो फिर हम क्यों भटक रहे हैं इस माया में? हमें यह संसार की माया हमसे तभी छूटेगी जब हम ईश्वर की भक्ति में लीन होंगे। उनके लिए उनकी आस्था को अपने मन में जगाएंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उनके भजन करेंगे, तभी धीरे धीरे हमसे यह सांसारिक मोहमाया छूट पाएगा। अन्यथा हम यूं ही इस भौतिक जीवन में उलझे रहेंगे और दुख सुख भोगते रहेंगे। और जब तक ऐसा होता रहा, हम ईश्वर को नहीं पा सकेंगे, उन्हें जान नहीं सकेंगे, और फिर यही कहते फिरेंगे कि ये दुख हमारे ही जीवन में क्यों, ये पीड़ाएं हमारे ही जीवन में क्यों। तो यदि हमारा मार्ग ही अनुचित होगा तो निश्चित रूप से हमें दुख और पीड़ाएं तो भोगनी ही होगी। इसलिए यदि आप वास्तव में इन सब से छूटना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं कि आप सदा सदा के लिए प्रसन्न और आनंदित रह सकें, तो ईश्वर की भक्ति प्रारंभ कर दीजिए। क्योंकि यह संसार केवल एक छलावा है, एक माया है। जैसे कोई चीज़ दिखा और फिर लुप्त हो गया, ठीक उसी प्रकार यह केवल एक माध्यम है जो हमें ईश्वर तक पहुंचा सके, हमें अपने भीतर की शक्तियों को जगा सके, हम स्वयं को पहचान सके कि हम क्या हैं। ये जो शरीर है ये केवल एक वस्त्र का काम करता है। हम सभी एक आत्मा है
सब विषयों पर कई प्रकार के प्रश्न हैं। यदि आप वास्तव में भक्ति करेंगे तो आप निश्चित रूप से सब कुछ जान जाएंगे। तो यदि सचमुच में किसी चीज़ की यदि आवश्यकता है तो ईश्वर को समझने की, उनकी भक्ति करने की, उन पे श्रद्धा रखने की, अपने भीतर अच्छाइयाँ जगाने की। कभी किसी का अहित मत चाहिए, अहित मत कीजिए। उनके विषय में कभी कुछ गलत भाव, गलत विचार अपने मन में मत रखिए किसी के प्रति भी, फिर चाहे वो कोई भी हो। यदि आप ऐसे करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि आपका मार्ग बिल्कुल उचित है और आपको भीतर ही भीतर शांति का अनुभव होगा। आप स्वयं में इतना आनंदित और इतने शांति का अनुभव करेंगे कि आपको ये स्वयं ये ज्ञात होने लगेगा कि ये उचित है, यह सही मार्ग है। ईश्वर जैसे आपको हर क्षण देख रहे हैं, यह आपको इस चीज़ का आभास होने लगेगा। और यदि आप ऐसे सिर्फ सुनेंगे तो ये केवल सुनने का आपको अनुभव नहीं होगा, किंतु जो व्यक्ति वास्तव में भक्ति में होता है, उन्हें ईश्वर की भक्ति अच्छी लगती है, वो पूरे सच्चाई से यदि ईश्वर को मानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो उन्हें ये सब कुछ स्वयं ज्ञात होने लगता है और उन्हें ये सारी चीज़ें अपने आप आभास होने लगता है। उन्हें किसी भी चीज़ को बताने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो इन सब को महसूस करते हैं, जो कि बहुत आनंदित होता है और सुखद भी। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये संसार में मत फंसे रहिए, क्योंकि जब तक आप इस नश्वर जीवन में फंसे रहोगे तब तक आप जितना भी चाहो दुख सुख पीड़ाओं से नहीं छूट सकते, यह भोगने ही पड़ेंगे। और दुख आपको ऐसा प्रतीत होगा कि सदैव से आपके साथ अनुचित ही होता चला रहा है, क्योंकि यह संसार माया से बना है, तो निश्चित रूप से दुख और पीड़ाएं तो इसमें होंगी ही। तो इसलिए इन सब से ऊपर उठिए और पूरी सच्चाई से, पूरी श्रद्धा के साथ परमात्मा की भक्ति कीजिए। इन्हीं में आप सभी, हम सभी का कल्याण है। तो जीवन में सदैव इसी प्रकार अच्छे कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर सदैव आपके साथ है। तो आइए और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।